हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज अपनी वीडियो में हम मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं और इसके क्या कोजेज़ हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्क्राइब कर चुके हैं कि मेंटल रिटार्डेशन वर्ड पीडब्ल्यूडी एक्ट में यूज़ होता था, जो 1995 में आया था। लेकिन 2016 में जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया तो मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाने लगा। सबसे पहले है व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक मंदता होती क्या है, या फिर हम बोले तो बौद्धिक अक्षमता क्या होती है। मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि मेंटल रिटार्डेशन या मानसिक मंदता होती क्या है। मानसिक मंदता एक ऐसी अवस्था है जिसके कारण शारीरिक विकास की तुलना में जो मानसिक विकास है वो कम होता है। इसमें क्या होता है कि जो मस्तिष्क है उसकी कोशिकाएं, जो हमारी नर्सेस होती हैं, उनमें किसी भी कारण से चोट लग जाती है, जिसके कारण वे अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती। जब हमारी मस्तिष्क कोशिकाएं अच्छे से काम नहीं करेंगी तो इसका प्रभाव हमारे कार्यों पर भी पड़ेगा। जो मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चे होते हैं वे शारीरिक रूप से तो सही होते हैं, ऐसे ही प्रॉपर ग्रोथ होती है उनकी, लेकिन जो उनका मस्तिष्क है उसमें कोई चोट लगने के कारण वो मानसिक क्रियाओं को अच्छे से नहीं कर पाता। अब मानसिक क्रियाओं में वो कौन सा आता है, वो है कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन में हमारे जो मेन फीचर्स हैं वो हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, या फिर हम इसे क्रिएटिविटी भी बोल सकते हैं। जो भी बच्चा क्रिएटिव काम करता है, कोई भी काम है, अगर वो उसमें कुछ इन्वेंशन करना चाहे, जैसे जीन प्याजे ने बोला है चाइल्ड इज ए लिटिल साइंटिस्ट, तो हर बच्चा जो छोटा होता है वो किसी न किसी चीज़ को खोल के देखता रहता है। सबसे पहले है कि जो बच्चे के पास टॉय होता है, जो उसका खिलौना होता है, अगर वो साउंड वाला है तो वो उसको खोल खोल के देखेंगे या फिर बार बार कान के पास लेके आएंगे और देखेंगे कि ये साउंड आ कहाँ से रही है। तो इसी को बोलते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, वो लिटिल साइंटिस्ट है। वो हर बार सर्च करता रहता है। सबसे पहले तो उसके पास उसके टॉयज ही होते हैं, तो वो उन टॉयज पर ही सर्च करता है। लेकिन जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है वो इतना एक्टिव नहीं होता, वो अपने काम को इतना एक्टिवली नहीं करता। उसको जो दे दिया जाता है उसी को घुमाता रहता है, हिलाता रहता है, लेकिन अच्छे से उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपग्रेड नहीं होती है। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली है अकॉर्डिंग टू AAMR। AAMR मीन्स अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। Mental retardation refer to significantly severe general intellectual functioning resulting in or associated with concurrent impaired in adaptive behavior and manifested during development period। अब इसमें यह बताया गया है कि जो मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चा है वो सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता के औसत स्तर में अर्थपूर्ण कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूल व्यवहार में क्षति हो जाती है और यह विकास की अवधि के दौरान अभिव्यक्त होता है। सिंपल वर्डों में देखें तो इसमें बताया गया है कि जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बालक है उसका जो औसत स्तर है किसी भी काम को समझने में, करने में, वो सामान्य बच्चे से कम होता है। अगर उसमें सामान्य बच्चे से कम है तो वो अपने सराउंडिंग एरिया में अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा और उसका जो डेवलपमेंट पीरियड है वो लैक हो जाएगा। सेकंड जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी ICD। इसमें बताया है अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड विच इज स्पेशली करेक्टराइज्ड बाय सबनॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें बताया गया है कि जो बच्चे का माइंड है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो इनकम्प्लीट होती है, मतलब उसका जो विकास है वो पूर्ण नहीं होता, कम होता है। सेकंड इसमें चीज़ जो बताई है वो है सब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। जो उसकी इंटेलिजेंस है उसमें कमी होती है, वो नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल नहीं होने से मतलब है जो उनकी थिंकिंग होती है, प्लानिंग करते हैं, परसेप्शन होता है, इन सब चीज़ों का उसमें कमी पाई जाती है। अगली जो डेफिनेशन दी थी वो है अकॉर्डिंग टू नेशनल
ट्रस्ट एक्ट 1999। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में हम आपको ब्रीफ में बता चुके हैं अपनी वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। नेशनल ट्रस्ट एक्ट में मेनली जो 4 डिसेबिलिटीज़ थी उन्हें इंक्लूड किया गया था: मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉलिसी। अब बात करते हैं जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट था उन्होंने मेंटल रिटार्डेशन की क्या डेफिनेशन दी थी। इट मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन विच इज स्पेशली करेक्टराइज्ड बाय सबनॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने ये बताया था कि जो व्यक्ति है उसका जो माइंड है उसकी इनकम्प्लीट ग्रोथ होती है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, अच्छे से विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण उसकी जो एक्टिविटी है वो सब नॉर्मल होती है, मतलब जो नॉर्मल बच्चा है उससे कम होती है। हमारी अगली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। पीडब्ल्यूडी एक्ट भी बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को। इसके बारे में भी हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं। इस एक्ट में मेनली 7 डिसेबिलिटीज आती हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन है वो है मेंटल रिटार्डेशन मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन विच इज स्पेशली करेक्टराइज्ड बाय सबनॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। जो हमने अभी 3 डेफिनेशन देखी हैं लास्ट, एनटीए, पीडब्ल्यूडी और आईसीडी, इन डेफिनेशन में मेनली थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे नेशनल ट्रस्ट एक्ट ने बोला है कि इट मीन्स अ कंडीशन, इसी तरह पीडब्ल्यूडी एक्ट ने मेंटल रिटार्डेशन मीन्स अ कंडीशन बोल दिया। इन सब में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप इसे लिखोगे या किसी भी जगह आप बताओगे तो ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी वर्डिंग में डिफरेंस है। हर एक एक्ट ने अपने अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन बना रखी है। अब बात करते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन के बारे में और क्या क्या फैक्ट हैं। मेंटल रिटार्डेशन ऑल्सो कॉल्ड, मेंटल रिटार्डेशन को और क्या क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इडियट, मोरन, मेंटली डिफेक्टिव, रिटार्ड और एम्बिसाइड, ये सब नाम मेंटल रिटार्डेड बच्चे को कहे जाते थे। सबसे पहले जब मेंटल रिटार्डेड बच्चे का पता लगा 18th सेंचुरी में, तब इन बच्चों को इडियट और मोरन कहते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, जनरेशन चेंज होती गई, इन बच्चों पर इन्वेंशन होती गई कि कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, तो हम इन बच्चों की प्रोग्रेस के लिए, इन्हें सोशली कनेक्ट करने के लिए इन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ काम करते गए ताकि ये सोशली कनेक्ट हो पाए और अच्छे से अपना काम कर पाए। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब 2016 आया था तब इन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बोलने लगे। अब बात करते हैं कोजेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। जो मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक मंदता है, या फिर बोले तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है, उसमें बौद्धिक अक्षमता क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं? क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। अब मेंटल रिटार्डेड बच्चे के होने का क्या कारण है, क्यों बच्चे मेंटल रिटार्डेड हो रहे हैं, और क्या इनके लिए कोई प्रिवेंशन की गई है, इस सब के बारे में हम जानेंगे कोजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन में। इसके मेन 4 कोजेज होते हैं। फर्स्ट इज बिफोर प्रीनेटल, सेकेंड वन इज प्रीनेटल और बायोलॉजिकल, ये बिफोर बर्थ होता है। थर्ड वन इज पेरीनेटल, ड्यूरिंग बर्थ। फोर्थ इज पोस्टनेटल और इन्वायरमेंटल, आफ्टर बर्थ। अब हम इन 4 कोजेज और इनके अंदर जो मेन फीचर्स हैं जिनके कारण बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, उन कोजेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज बिफोर प्रीनेटल, हेरिडिटी फैक्टर मीन्स अनुवांशिकता या फिर वंशानुगतता। सेकंड इज एज ऑफ मदर, जो माँ है उसकी आयु क्या होनी चाहिए। थर्ड इज प्रॉपर न्यूट्रिशन। फोर्थ इज सेम ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध में ही शादी होना। एंड फिफ्थ इज यूज ऑफ एल्कोहल एंड सिगरेट, जब जो मदर है वो एल्कोहल और सिगरेट का यूज़ करती हो। हेरिडिटी फैक्टर में वो कारक जाने जाते हैं जिसमें
मेंटली रिटार्डेड बच्चे के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या फिर कोई भी उसकी फर्स्ट जनरेशन से लेके अब तक अगर कोई मेंटली रिटार्डेड है तो वहाँ से बच्चे के मेंटल रिटार्डेड होने के चांसेस होते हैं। सेकंड में क्या है, एज ऑफ मदर। जो मदर की एज है वो क्या थी। अगर मदर की एज बहुत कम थी तो उसमें भी मेंटल रिटार्डेड होने के चांसेस बच्चे के बढ़ जाते हैं। और अगर मदर की 35 से ज़्यादा एज हो तो वहाँ भी बच्चे के मेंटल रिटार्डेड होने के केस बढ़ जाते हैं। थर्ड इज प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर जो मदर है प्रेगनेंसी से पहले उसे प्रॉपर डाइट ना मिलती हो, उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट ना मिलता हो मदर को, तो वहाँ भी बच्चे में कुछ इफ़ेक्ट होने के चांसेस होते हैं। सेम ब्लड रिलेशनशिप, जैसी हमारी जो पीढ़ी है उन्हीं में हमारी शादी हो जाए, वहाँ भी मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट इज यूज ऑफ एल्कोहल और सिगरेट। जब मदर प्रेगनेंसी से पहले अल्कोहल, शराब और सिगरेट का यूज़ करती है तो वहाँ उस मदर की जो बॉडी कंडीशन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और आफ्टर प्रेगनेंसी उस बच्चे पर भी इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अल्कोहल है, सिगरेट है या ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमारे सेहत को नुकसान पहुँचाए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड के कोजेस क्या हैं। फर्स्ट इज इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन क्या हो सकता है, रूबेला, सीएमबी, हेरपीज, ये सब इन्फेक्शन है जिसके कारण मदर इफेक्ट होती है और उसका जो बेबी होता है वो भी इससे इफेक्ट होता है। अगर मदर इन इन्फेक्शन में से किसी से प्रभावित है तो चांसेस है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो। सेकंड इज डिजीज। अब डिजीज में कौन कौन सी बीमारी है जो मदर को होगी जिसके कारण बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। जो बीमारियां हैं वो है एपिलेप्सी मतलब मृगी। सेकंड, हाइपोथायराइडिज्म जिसमें मदर इफेक्टेड होती है। थर्ड, हार्ट डिजीज या फिर हृदय से संबंधित माँ को कोई रोग है तो उसके कारण भी बच्चा मानसिक मंदता से ग्रसित हो सकता है। थर्ड इज एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट किसी भी टाइप का हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मदर गिर जाए या फिर वो स्ट्रेस ज़्यादा लेती हो माइंड पे स्ट्रेस लेने का मतलब है कि वो हर समय तनाव की स्थिति में रहे। जो मदर का इमोशनल लेवल है वो वहीं पर डिस्टर्ब रहती है, एक बात के ऊपर ही सोचती रहती है और वो अच्छे से प्रॉपरली अपनी डाइट नहीं लेती, उसके कारण भी बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। फोर्थ इज अल्ट्रा वायलेट रे लाइक एक्सरे। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो एक्सरे और रेडियम के अधिक प्रयोग के कारण जो बच्चा है वो प्रभावित हो सकता है। इसीलिए मदर को चाहिए कि जितना वो एक्सरेज से बच सके उतना बचा जाए, क्योंकि एक्सरेज का जो पावर होती है वो बहुत हाई होती है और वो सीधा इफेक्ट बच्चे के माइंड पर करती है जिससे भी बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स जब मदर प्रेग्नेंट होती है और उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। अगर मदर के ब्लड में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट भी बच्चे के माइंड पर पड़ेगा और वो मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रॉपर डाइट ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो मदर है वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती, क्योंकि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसे प्रॉपर डाइट का एक चार्ट बना के देते हैं डॉक्टर कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपको इतना प्रोटीन लेना है, इतनी कार्बोहाइड्रेट लेनी है, इतने विटामिन वगैरह की जो फूड है, ये सब चीज़ें वो उस चार्ट में मेंशन करते हैं और उसका फुल चार्ट बनाते हैं कि आपको किस टाइम पर क्या लेना है। लेकिन जब मदर अच्छे से अपनी डाइट को प्रॉपरली नहीं लेती तो भी इसका इफ़ेक्ट उसकी जो बेबी है उस पर होता है। अब बात करते हैं अपने अगले कोजेस की, वो है पेरीनेटल या फिर ड्यूरिंग बर्थ। मतलब जब बच्चा बोर्न होता है तब क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसके कारण बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। फर्स्ट वन इज हाइपोक्सिया। सेकंड इज इमेच्योर चाइल्ड
थर्ड इज नॉट प्रॉपर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन मेडिसिन। फोर्थ इज ड्यूरिंग बर्थ एपिलेप्सी कंडीशन। एंड लास्ट इज एनी इंसिडेंट विथ चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ। फर्स्ट वन इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया और एनेक्सिया दो टर्म होती है। हाइपोक्सिया में लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, लेकिन एनेक्सिया में ऑक्सीजन है वो एब्सेंट ही होती है। एनेक्सिया में होता है कि ऑक्सीजन के बिना की स्थिति, मतलब ऑक्सीजन हो ही ना। अब ऑक्सीजन नहीं होगी तो इसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा। इसका जो मेन इफेक्ट है वो बच्चे की बॉडी पर पड़ता है। उसका जो कलर है, उसकी बॉडी कलर वो ब्लू हो जाता है। सेकंड इज इमेच्योर चाइल्ड। इसका मतलब है कि जो बच्चा है उसका सही से विकास नहीं हुआ है, या फिर उसके जो अंग है, उसका जो वजन है, कलर है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है। यदि किसी बच्चे का जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो वेट है 2.5 केजी से कम है, या उसकी जो स्किन है वो ब्लू हो चुकी है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसका वजन है वो कम हो, उसे सांस लेने में दिक्कत आती हो, तो भी ये सब कारण हो सकते हैं जिसके कारण बच्चा इमेच्योर होगा और वो मेंटल रिटार्डेड भी हो सकता है। थर्ड इज नॉट प्रॉपर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन मेडिसिन। ऑक्सीटोसिन मेडिसिन होती है जिसका यूज ड्यूरिंग बर्थ मदर के लिए किया जाता है। अगर वो अच्छे से उस मेडिसिन का यूज ना करें या फिर उसका ओवरडोज दे दें तो उससे भी बच्चे के मेंटल रिटार्डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ड्यूरिंग बर्थ एपिलेप्सी कंडीशन। यदि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर मदर को फिट्स आते हों तो वहाँ भी बच्चे की जो ग्रोथ होती है और जो उसका माइंड होता है डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। फिफ्थ वन इज एनी इंसिडेंट विथ चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ। जैसे बच्चा पैदा हुआ है और वो किसी चोट लग जाए, वो गिर जाए, या फिर किसी कारण से उसके शरीर में कोई डॉक्टरी इंस्ट्रूमेंट लग जाए, वो अच्छे से रिकवरी ना कर पाए, तो भी बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल और इन्वायरमेंट। इसका टाइम पीरियड होता है बर्थ टू 18 ईयर्स। फर्स्ट पॉइंट इज इट्स आफ्टर बर्थ कंडीशन। जो इसकी कंडीशन है वो बर्थ के बाद आती है। सेकंड इज इन्फेक्शन इन चाइल्ड। अगर बच्चा किसी चीज़ से संक्रमित हो जाए, जब बच्चे में कोई ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है तो उसे हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। या और कोई जो इन्फेक्शन है उससे रिलेटेड कोई डिजीज़ हो जाती है, जैसे डायरा, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पीलिया, ये सभी जो बीमारियां हैं ये भी इन्फेक्शन से ही होती हैं। थर्ड वन इज एपिलेप्सी कंडीशन ऑल्सो फाउंड इन चाइल्ड। जब बच्चे में कोई दौरा पड़ता हो, अब ये जो फिट्स होते हैं ये अगर लॉन्ग टाइम के होंगे तो भी और शॉर्ट टाइम के होंगे तो भी, अगर ये फिट्स बच्चे में बार बार आ रहे हैं तो भी बच्चे की मेंटल कंडीशन इससे इफेक्ट होती है और वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड। अब इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। जो बच्चा होता है वो सुस्त होता है, उसकी जो स्किन होती है वो खुरदरी होती है या फिर थोड़ी हार्ड होती है, उसके जो बाल होते हैं हेयर्स वो पतले होते हैं, उसकी जो जीभ होती है वो मोटी होती है और बाहर की तरफ फैली हुई होती है, उसका जो फेस होता है वो फूला हुआ होता है, थोड़ा मोटा मोटा फेस ज़्यादा दिखाई देता है उसका, और आंखें वो फटी होती है, मतलब ज़्यादा बाहर निकली हुई होती हैं। जब ये सभी कारण एक बच्चे में होते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बच्चे की मेंटल स्टेज पर पड़ता है और वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। अब जब ये सभी जो कोजेज़ मैंने बताए हैं थायराइड ग्लैंड की, उसे हम क्रिएटिनिज्म भी कहते हैं। फिफ्थ वन इज एनी एक्सीडेंट। ये कंडीशन बर्थ टू 18 ईयर्स में होती है। जब बच्चे में किसी एक्सीडेंट में उसके सिर पर चोट लग जाए जिसके कारण जो उसकी मेंटल स्टेज है वो इफेक्ट हो जाए, या उसके माइंड से कनेक्टेड कोई नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाए, तो वहाँ भी बच्चे के मेंटल रिटार्डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट है डिजीज़। डिजीज़ में आता है कोई भी बीमारी,
जिसका इफेक्ट बच्चे के माइंड पर पड़ता है या उसके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, तो वह मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। ये डिजीज़ क्या होती है, वो है या तो उसे हाई फीवर हो बच्चे को, या फिर जो मस्तिष्क ज्वर होता है, मतलब माइंड में जो बुखार होता है। कई कई बार सुना होगा आपने कि कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि इसके दिमाग में बुखार चढ़ गया, तो वहाँ भी बच्चे की मेंटल रिटार्डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ जब बच्चे को प्रोटीन या फिर क्लोरीन या फिर जो हमारे विटामिन्स होते हैं उसके डाइट में प्रॉपरली नहीं होते, जिससे कि बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है, तो बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। इस वीडियो में हमने मेंटल रिटार्डेड बच्चे के बारे में जाना है, जिसमें उसकी डेफिनेशन देखी है कि मेंटल रिटार्डेड बच्चे किन्हें बोला जाता है, और उसके बारे में जाना है कि पहले मेंटल रिटार्डेड बच्चों को क्या कहा जाता था। इसके साथ ही हमने इसके कोजेस भी जाने हैं कि बच्चे के मेंटल रिटार्डेड होने के कारण क्या होते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और लास्ट में देखेंगे कि इसके प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं। अगर आप मेंटल रिटार्डेड बच्चों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अपनी अगली वीडियो में हम मेंटल रिटार्डेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारी आज की वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आगे एग्ज़ाम में बन सकते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि मेंटल रिटार्डेशन का नया नाम क्या है। अब मेंटल रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है कि AAMR की फुल फॉर्म क्या है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसके साथ हमें ये क्वेश्चन भी दे सकता है कोई कि एनेक्सिया क्या होता है, तो एनेक्सिया होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को ही हम एनेक्सिया कहते हैं। और एनेक्सिया का इफेक्ट क्या होता है, जो बच्चा होता है उसकी बॉडी ब्लू कलर की हो जाती है। इसके साथ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हेरपेस, रूबेला, CMV ये सभी क्या हैं, तो ये सभी क्या है, ये इन्फेक्शन है। तो ये सब इन्फेक्शन है जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर को हो सकते हैं, जिससे बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीटोसिन मेडिसिन है उसका यूज़ किसके साथ किया जाता है, तो ऑप्शन हो सकता है कि मदर के साथ, बेबी के साथ या बोथ के साथ। तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए कि मदर के साथ, क्योंकि ऑक्सीटोसिन मेडिसिन है वो मदर को ही दी जाती है, बच्चे का उसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मदर को ओवरडोज दिया जाएगा तो उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हिट द सब्सक्राइब बटन।